हेलो स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने माध्यक की दो कंडीशंस सॉल्व कर ली थी। आज चलेगा अपने माध्यक का तीसरा पॉइंट, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना, या फिर हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं जब आंकड़े वर्गीकृत दिए जाएं और उनके साथ बारंबारता भी दी जाए। ठीक है, तो पिछली क्लास में जो हमने माध्यक का जो सेकंड कंडीशन था उसकी जो ऊपर की जो 3 स्टेप्स हैं, पहली संचय बारंबारता सारणी बनाते हैं, उसके बाद n/2 ज्ञात करते हैं, उसके बाद n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का संगत चर देखते हैं और वो माध्यक हो जाता है। तो वहाँ लास्ट तीसरी स्टेप में हल्का सा परिवर्तन है, बाकी ऊपर की 2 स्टेप एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो इसके हमें वापस कुछ स्टेप्स हल करने। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, मैं एरो लगा के लिख देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। ठीक है, यह पहला स्टेप एज इट इज रहेगा। सेकंड, n/2 ज्ञात करना है। जहां कैपिटल N बराबर सिग्मा F, बारंबारताओं का जो योगफल आएगा वो हमारे कैपिटल N होगा। नेक्स्ट तीसरा, n/2 के मान से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत वर्ग माध्यक वर्ग होगा। माध्यक की सेकंड कंडीशन में क्या था, n/2 के मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का संगत चर था यहाँ पर। ठीक है, तो वो अपने राइट आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी आएगी, तो यहाँ पर हमें n/2 के मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता का संगत वर्ग मिलेगा। वो जो संगत वर्ग आएगा वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब उस माध्यक वर्ग के हिसाब से आगे सवाल चलेगा। यहाँ के बाद लिखेंगे हम अब इस माध्यक वर्ग के लिए हमें सूत्र यूज करना है। माध्यक यहाँ लिख लेते हैं, माध्यक कैपिटल N बराबर स्मॉल l प्लस n/2 माइनस C बटा F इंटू H। माध्यक वर्ग के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस C बटा F इंटू H। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, इस सूत्र में 5 चीजें नजर आ रही है। इसमें से एक मान n/2 हम पहले ज्ञात कर चुके होंगे रास्ते में,
ठीक है, तो यहाँ पर बचे 4 जने एल, एच, एफ और सी। इन चारों को हमें टेबल में ये पहचाना कि कौन कहाँ से कैसे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइड पर। इस सूत्र के नीचे लिखना है आपको एल क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट, और एच भी लिख लेते हैं, यह होगा माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल बचा, इसके आगे लिख लेते हैं सी और नीचे एफ। सी होगा माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता। सी क्या होगा, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की संचयी बारंबारता, और एफ हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब एक बार शुरुआत से सारी चीजों को देख लेते हैं हम। वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करते वक्त क्या क्या काम करना है हमें। पहला पॉइंट, सबसे पहले हम संचय बारंबारता सारणी बनाएंगे। इसके बाद n/2 ज्ञात करना है, और n क्या होगा, सिग्मा f, बारंबारताओं का योगफल। नेक्स्ट n/2 के मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता को छांटना है, और उसका संगत वर्ग देखना है। वो वर्ग क्या बनेगा, माध्यक वर्ग, न कि खुद माध्यक बनेगा, माध्यक नहीं होगा, माध्यक वर्ग होगा। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर माध्यक वर्ग के लिए सूत्र लगाएंगे हम। माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस c बटा f इंटू एच। l जो है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी, h जो है ये वर्ग अंतराल होगा माध्यक वर्ग का, f जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी, और n/2 पहले से हमें ज्ञात हो जाएगा। c यहाँ पर जो है ये क्या होगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले का जो वर्ग है उसकी संचय बारंबारता होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करना है, नहीं तो आप इस सवाल को टच नहीं कर पाओगे। ठीक है, सारे एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए, एजीटी जैसे कैसे कौन क्या है इस सूत्र में ये भी पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसका उदाहरण लेते हैं और उससे क्लियर होगा कैसे करेंगे। चलो सवाल है अपने उदाहरण का, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए।
ये टेबल इधर ही बना लेते हैं इसका। वर्ग है, पहले वर्ग 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। दस से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 60, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। इसके बाद बारंबारता है, 6, 20, 44, 26, 3 और 1। ठीक है, ये अपना सवाल तैयार हो चुका है, देखो आप। बारंबारता है 6, 20, 44, 26, 3, 1। एक चीज सबसे मेन, माध्यक वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक, और आगे आएगा अपने वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना। इन दोनों के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इन दोनों सवालों के लिए हमेशा वर्ग सतत और समान अंतराल वाले होने चाहिए। वर्ग सतत भी होने चाहिए और अंतराल भी समान होना चाहिए सभी वर्गों का। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें कंप्लीट मिल रहा है। देखो आप 10 से 25 तो 25 रहेगा और उससे अंतराल चल रहा है 15 का, 15 का गेप है सभी में, और वर्ग सतत भी आ रहे हैं। तो ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एग्जैक्ट सेम कंडीशन में सवाल है अपने। इसके बाद हल करते हैं इसको। सबसे पहले आप वर्ग बनाएंगे, इसके बाद बारंबारता के पीछे आप कोष्टक में F लिख सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सारणी बनेगी संचय बारंबारता CF। ठीक है, वर्ग है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इसके बाद बारंबारता, प्रत्येक वर्ग के सामने जस्ट उसकी बारंबारता लिखी जाएगी। 6, 20, 44, 26, 3 और 1। अब अपना सवाल चालू होता है। यहां के बाद
और नीचे एक डिब्बा वैकेंट रखना योगफल के लिए। देखो कल की जो तीनों स्टेप है वो देखेंगे। सबसे पहले हम संचय बारंबारता सारणी बनाएंगे, जो कि कल भी देख चुके थे हम। बारंबारता की पहली संख्या एज इट इज लिख देंगे, जो कि 6 इस सवाल के लिए। अब इस 6 में नेक्स्ट बारंबारता 20 जोड़ेंगे 26। 26 में नेक्स्ट बारंबारता जोड़ेंगे तो 26 और 4 30 और 40 70। 70 में नेक्स्ट बारंबारता जोड़ेंगे 26 तो ये हो जाएगा 96। नेक्स्ट बारंबारता जोड़ेंगे 3 तो ये हो जाएगा 99। और 99 में नेक्स्ट बारंबारता 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, आप इसे दोबारा भी चेक कर सकते हैं आराम से। इसके बाद हमें यहाँ लिखना है कैपिटल N बराबर सिग्मा F, जो कि हमने कल बहुत आराम से डिस्कस किया था कि बारंबारताओं का योगफल हमेशा वही होगा जो संचय बारंबारता का लास्ट मान होगा, अर्थात 100। तो आप यहाँ टाइम वेस्ट किए बिना 100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें n/2 से n/2 ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। अतः इसके बाद आपको इस टेबल के नीचे लिखना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ साइड पर। अतः n/2 तो n कितना आया सिग्मा f 100, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। तो 2 काम कर लिए हमने, CF तैयार कर लिया सारणी और n/2 निकाल लिया। अब हमें यहाँ लिखना है अतः n/2 का मान क्या है 50। यहाँ लिखेंगे अतः 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता ये आपको देखना है टेबल में। 50 से जस्ट बड़ा संचय बारंबारता में कौन है 70, तो उसको आप अंडरलाइन कर लो कंप्लीट। ठीक है, और वहां भी लिखना है आपको 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन है 70 है। और इसका जो ठीक बड़ी संचय बारंबारता 70 आई है, इसका संगत चरणीय यहाँ पर अब वर्ग है तो वर्ग आएगा, यानी कि 70 है जिसका संगत वर्ग। तो 70 का संगत वर्ग कौन है 40 से 55, तो जिसका संगत वर्ग 40 से 55 है, अतः यह का मतलब है 40 से 55 वाला वर्ग, अतः यह माध्यक वर्ग होगा। फिर इसके नीचे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। अब इस माध्यक वर्ग के लिए सूत्र लगाएंगे हम। माध्यक m बराबर L प्लस n/2 माइनस c बटा f इंटू h। ठीक है, h है वहां पर। इतना काम होने के बाद आपको इस सूत्र में सारे मान रखने, लेकिन सारी चीज़ें L, H, F और C ये सभी आपको पता होने चाहिए। तो पहले इस सवाल को यहाँ तक दोबारा से डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। सबसे पहले आपको बारंबारता से संचय बारंबारता सारणी बनानी है। आप इसको आराम से बनाएं।
क्योंकि इसमें गलती होने का मतलब है आगे सारे सवाल में गलती होने वाली है। इसके बाद कैपिटल N सिग्मा F निकाले आप, ठीक है, बारंबारता का योगफल, फिर उसका आप आधा कर ले, फिर उसका जो आधा आएगा उसके मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता को छाट कर उसका संगत वर्ग देखना है, वो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। फिर उस माध्यक वर्ग के लिए क्या लगाएंगे आप, सूत्र। तो माध्यक का सूत्र हो गया L प्लस N बटा 2 माइनस C बटा F इंटू H। बहुत सी बार क्या है, हम जल्दबाजी में ये जो माध्यक वर्ग बनाए इसको छोड़ देते हैं लिखना, लिखते नहीं, डायरेक्ट ही हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नंबर काटे भी जा सकते हैं कि आपने ये नहीं दिखाया कि माध्यक वर्ग का सिलेक्शन आपने कैसे किया, ठीक है। तो इस सवाल को यहाँ तक आप नोट कर ले अच्छे से। मैं टेबल वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, सॉरी। चलो वहीं पर देख लेंगे सवाल में हम। माध्यक का सूत्र लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है, यहां वो जो सूत्र में L कितना होगा ये भी देखना है, H कितना होगा ये भी पता होना चाहिए, C क्या होगा ये भी, और F क्या है ये भी। N बटा 2 अपने पास पहले से है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्ट वहां से उठा सकते हैं। अब 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 70 थी, हम इस टेबल में देख लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि चलो आगे हल करते हैं। L ये जो माध्यक वर्ग बना हुआ है आपका, इसमें ही L और H छुपा हुआ है, ठीक है। तो माध्यक वर्ग L का हिंदी में नाम क्या था, हमने L को क्या लिखा था, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कौन है, 40 से 55। तो 40 से 55 में आगे वाला मान तो होगा निम्न सीमा और पीछे वाला मान होगा ऊपरी सीमा। तो निम्न सीमा कौन है इसमें, 40। तो L का मान हो जाएगा 40। अब H क्या है, उस वर्ग का अंतराल, वर्ग अंतराल। तो हम इसमें निकाल लेंगे 40 से 55 का वर्ग अंतराल कितना है। वर्ग अंतराल निकालते वक्त प्लस माइनस नहीं बोलना है आपको, वर्ग में गैप कितना है। तो 40 से 55 का गैप निकालने के लिए आप 55 माइनस 40 कर सकते हैं या डायरेक्ट ही देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 15 का गैप चल रहा है। C और F, ठीक है। तो हमने इसमें लिखा था 6, 20, 44, 26, 3, 1 और इसकी CF बनाई थी, वो आई थी 6, 26, 70, फिर आया था 96 और ये आया था 99, फिर आया था 1। तो हमें 70 के सामने जो था 40 से 55 उसमें ही देखना है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये हमने अंडरलाइन कर रखा था, ठीक है। तो ये जो यहाँ देख लो आप रफ्तारे में, ठीक है। तो हमने माध्यक वर्ग की निम्न सीमा तो नोट कर लिया है 40। H कितना हो गया, वर्ग अंतराल 15 का। अब यहाँ पर दो चीजें और घट रही है हमारे, F और C का मान। तो हमारी जो टेबल बनी हुई उसमें देखना आप आराम से, अंडरलाइन जो हमने कर रखा है माध्यक वर्ग, उसमें यहाँ तो लिखा है F, यहाँ लिखा है CF, ठीक है। तो अंडरलाइन क्या हो गया अपना, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में बीचों बीच F के नीचे क्या आ रहा है, 44। मतलब माध्यक वर्ग जो हमने अंडरलाइन कर रखा है उसमें बारंबारता कौन आ रही है, 44। तो F का मान क्या होगा, 44, ठीक है। और उसी टेबल में देखते रहो आप, ठीक है। अंडरलाइन जो हमने माध्यक वर्ग कर रखा है, तो ये C जो रहता है ये क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व के वर्ग की संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कौन था, 40 से 55 वाला है पूरा ही, ठीक है। तो इससे ठीक पहले जो वर्ग आ रहा है, आप इसके जस्ट ऊपर देख लो केवल आपको,
वहां से क्या उठाना है आपको, CF का मान उठाना है, ये आपका C होगा। माध्यक वर्ग में बीचों बीच तो क्या होगा, F बारंबारता, और उससे पहले CF में जो मान होगा वो अपने कौन होगा, सूत्र का C होगा। तो C का मान कौन है, 26। आप अच्छे से नोट कर ले, इस टेबल को देख ले, रफ कार्य लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। माध्यक वर्ग के बीचों बीच तो F होगा, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले C अपने होगा C, n/2 वहां से ले लेंगे आप। अब इसके बाद इन सारे मानों को लेके चलते हैं, सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए माध्यक m बराबर, हमें मान रखना है L कितना है, 40 प्लस यहाँ क्या था, n/2, तो n/2 का डायरेक्ट मान रखना है, कितना है 50 माइनस C कौन है 26, F कितना आया 44, और H कितना चल रहा है अंतराल 15 का। ठीक है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। तो कोष्टक में नजर आ रहा है 50 माइनस 26, 50 में से 26 कम करना है, घटाना है, तो कितना बचेगा है, 4 तो वो और 20 वो, 24/44 इंटू 15। ठीक है, तो ये जो L का जो आगे मान चल रहा है 40 प्लस, और ये यहाँ पर इंटू है, तो पहले आपको गुणा वाला पोर्शन हल करना है, और उसमें भी 24/44 लिखा हुआ है, तो आप इसे काट भी सकते हैं, 24 और 44 को काट भी सकते हैं, या फिर आप 24 को 15 से गुणा करके फिर 44 का भाग भी दे सकते हैं। तो मैं 24 और 44 को 4 से काट रहा हूँ, तो 4 से 24 तो कट जाएगा, 6 चौक 24, 4 बार, 6 बार, और ये कटेगा 11 बार। 4 से 24 तो कटेगा 6 बार, और 4 से 44 कटेगा 11 बार। तो इसको हम नीचे नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, 40 प्लस, अब वहाँ कितना बचा 6, और नीचे 11, और साइड पर इंटू में कौन है 15। तो आप और कट रहा हो तो और भी काट सकते हैं, तो 6 और 11 कट नहीं रहे, इधर 15 और 11 नहीं कट रहे हैं, तो आप 6 को और 15 को मल्टीप्लाई कर लें, 15 छंग 90/11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, अब 90 में 11 का भाग देना है, तो रफ कार्य में देखिए आप, 11 8 88, कितना बचा 2, अंक खत्म हो गए तो दशमलव लगाना पड़ेगा, कौन आएगा 0, 11 एकम 11, बचा 9, फिर 0 आएगा, कितना हो गया 90, 11 8 88, कितना बचा 2, फिर 0 आएगा, फिर 11 एकम 11, और फिर चलता रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आया पॉइंट के बाद हमने तीसरे अंक तक भाग लगाया है मैंने, और आपको हमेशा दशमलव के बाद कम से कम तीसरे अंक तक भाग लगा के देखना है। अगर उससे पहले खत्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, बाकी भाग लगातार जाता जा रहा है, तो आप पॉइंट के बाद तीसरा अंक आने दें, फिर उसके बाद देखिए आप। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है 8.181, इसको आप कार्य में लिख रहा हूँ मैं, 8.181। पॉइंट के बाद 3 अंक तक भाग लगाने के बाद तीसरा अंक जो आ जाएगा उसके बाद भाग मत लगाना आप। फिर इसके बाद ये देखना है, इसका आंसर हम पॉइंट के बाद 2 अंकों में देने वाले हैं। तो पॉइंट के बाद का तीसरा अंक अगर 5 या फिर 5 से बड़ा है, पॉइंट के बाद का अंक 5 भी हो या फिर 5 से जस्ट बड़ा 6 7 8 9 वगैरह, ये तीसरा अंक जो चल रहा है पॉइंट के बाद का, ये खुद 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो इसके पूर्व के अंक में आप 1 बढ़ाकर लिख देंगे आंसर। जैसे यहाँ पर 1 की जगह 6 होता तो 5 से हो गया बड़ा, तो ये जो आपको 8 नजर आ रहा है
ये हमें 9 लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। अगर बड़ा हो तो बढ़ाएंगे, तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो आप उसके पूर्व के अंक में 1 बढ़ा देंगे। अगर ये जैसे इस सवाल में चल रहा है 5 से बड़ा है तो बढ़ाएंगे आप, 5 या 5 से बड़ा है तो, 5 से छोटा है तो नहीं बढ़ाएंगे, आप एज इट इज आंसर लिख सकते हैं। मतलब ये 18 ही लिखेंगे आप इस सवाल में तो, क्योंकि पॉइंट के बाद का तीसरा अंक क्या है, 5 से छोटा। तो याद क्या रखना है, पॉइंट के बाद का तीसरा अंक 5 से छोटा है तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर तीसरा अंक 5 से बड़ा है या पर 5 भी है तो आप पॉइंट के बाद का दूसरा अंक 1 बढ़ा कर लिख देना। तो इस सवाल में नहीं बढ़ेगा अपने, क्योंकि ये तीसरा अंक 5 से छोटा है। यहाँ पर आ जाएगा 8.18। और मान लो हमारी इच्छा है कि हम तो तीसरे अंक तक ही लिखेंगे आंसर 8.181, तो फिर आप एंड तक तीनों अंक ही दिखाते चलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको 2 अंकों में दिखाया है। अब इसमें जोड़ना है तो 8.18 में पूर्णांक कौन है, सिर्फ 8, और दशमलव वाला भाग कौन है, 0.18। तो पूर्णांक 8 तो 40 में जोड़कर कितना हो जाएगा, 48 और 0.1। तो ये अपने आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बड़ा सवाल हो गया जो अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, माध्यक या फिर बहुलक वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। तीनों सवालों में से माध्य, बहुलक और माध्यक, तीनों में से कोई से भी पिछले 2 साल से लगातार 2 जने आते हैं, या तो माध्य बहुलक पूछ लिया जाता है, या फिर माध्य और माध्यक, या फिर माध्यक और बहुलक। तो ये 6 नंबर का सवाल एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को आराम से क्लियर करें। पहले आप इसकी हिंदी की जो बातें उन्हें नोट करें, याद करें, उसके बाद सूत्र, और उसके बाद हमने जो सवाल समझा है उसको आराम से क्लियर कर लें आप, ठीक है। मेन गलती कहाँ होती है, सी और एफ के मान में। तो एफ तो क्या होगा, माध्यक वर्ग के बारंबारता, सी क्या होगा, माध्यक वर्ग से जस्ट पहले के वर्ग की संचय बारंबारता। ये दोनों अवश्य पता होने चाहिए, ठीक है। अब ये माध्यक की तीनों कंडीशन खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे बहुलक। बहुलक मोड, इंग्लिश में इसको मोड कहेंगे। इसको रिप्रेजेंट अगर करना है, किसी शब्द अक्षर से दिखाना है इसे, तो हम जेड लिख सकते हैं, जेड से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बहुलक क्या है आखिर, अपने जो आंकड़ों में बारंबारता जिसकी ज़्यादा आती है उसके आधार पर बहुलक निकाला जाता है, ठीक है। जिस चर की बारंबारता सबसे ज़्यादा आती है वही चर क्या बन जाता है, एक्स, वही चर एक्स क्या बन जाएगा, बहुलक। तो यहाँ पर आपके केवल 2 ही टाइप की कंडीशन है बहुलक में। सबसे पहला, जब आंकड़े कैसे हो, अवर्गीकृत। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो और उनकी बारंबारता दी जाए या नहीं दी जाए, दोनों ही सूरत में आंसर निकलेगा अपना, ठीक है। अगर बारंबारता दी जाएगी तो बहुत अच्छा है, निकाल लेंगे। बारंबारता नहीं दी जाएगी तो हमें बना लेना है।
तो और उनकी बारंबारता दी गई हो यहां कोष्टक में लिख देते नहीं भी दी जाए तो बारंबारता दे भी सकता है वो साथ में हमें सवाल में, और नहीं भी दे सकता। तो ऐसे टाइम पर क्या करना है हमें, तो बहुलक को निकालने का एक साधारण सा तरीका है जो कि 9th क्लास में डिस्कस हो चुका है। सबसे अधिक बारंबारता का सबसे अधिक बारंबारता का संगत चर x का मान, ये सिर्फ ये याद रखना है आप, सबसे अधिक बारंबारता का संगत चर x का मान ही क्या होगा आपका बहुलक। लेकिन ये कब होगा, आंकड़े क्या होने चाहिए अवर्गीकृत, ठीक है। और बारंबारताएं साथ में हो भी सकती, मतलब वर्ग नहीं आने चाहिए, कुल मिला के वर्ग नहीं आने चाहिए, बस अवर्गीकृत आंकड़े चलेंगे और बारंबारता दे या नहीं दे, ठीक है। दोनों ही सूरत में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता का संगत चर क्या होगा बहुलक। अब सवाल देखते हैं आखिर कैसे। मैं यहाँ पर एक दो उदाहरण लिख रहा हूँ, देखिए आप उनको आराम से। मैंने लिखा 2 5 7 5 1 3 5, ये कुछ आंकड़े लिए। क्या ये आंकड़े वर्ग नजर आ रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ अवर्गीकृत आंकड़े कहलाएंगे। का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कुछ आंकड़े हैं, इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो इस सवाल में क्या है, हमें इन आंकड़े नजर आ रहे हैं। अब ऊपर तो हमने लिख दिया कि बारंबारता दे भी दे नहीं भी दे, तो हमें तो बारंबारता दे नहीं रखी, और फिर हमने बहुलक में लिख रखा है क्या सबसे ज्यादा बारंबारता का संगत चर। तो बारंबारता देगा तो काफी बढ़िया है, बारंबारता नहीं देगा तो बारंबारता हम खुद बना लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे, देखो आप, जैसे सवाल में बारंबारता नहीं है तो भी हम बना देंगे। ये तो क्या हो जाएंगे चर x हो गए तो, और इनके सामने इधर इनकी क्या निकाल देंगे अपन स्वयं बारंबारता नहीं दी जाए तो हम बना लेंगे। अब यहाँ पर यह है कि चरों को कैसे लिखें भाई, 1 2 3 ऐसे लिखें या किसी भी क्रम में लिख दें, तो कोई सा भी क्रम चला सकते हो आप। ये जरूरी नहीं कि पहले 1 ही लिखे आप, पहले 7 को भी लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, किसी भी चर का x का मान पहले लिखा जा सकता है। तो आपकी इच्छा के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार मैं 1 लिख रहा हूँ, फिर 2 भी है तो 2 ले रहा हूँ, 3 है तो 3 भी ले रहा हूँ, 4 नहीं है तो नहीं लिखें। अगर आप बाई चांस 4 लिख देते हैं तो बारंबारता 0 दिखाएंगे, वो है ही नहीं, तो है ही नहीं तो क्यों लिखे उसे। तो 4 नहीं है तो नहीं लिखना, 5 नजर आ रहा है और 7 भी नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक, ये टेबल क्लोज, और ये अपना आंसर आने वाला है अभी। ठीक है, देखो इन आंकड़ों में आपको एक जो चर x 1 है वो कितनी बार नजर आ रहा है, 1 बार, तो 1 की बारंबारता क्या हो गई 1। अंक 2 कितनी बार नजर आ रहा है 1 बार, तो 2 की बारंबारता क्या हो गई 1।
अंक 3 की बारंबारता भी कितनी है, एक ही बार नजर आ रहा है, तो कितना हो गया 3 की बारंबारता 1। अंक 5 की बारंबारता निकालनी है, तो हमें आंकड़ों में दिख रहा है कि 5 ज़्यादा बार आ रहा है, वो कितनी बार आ रहा है ज़्यादा में, 3 बार, तो 5 की बारंबारता हो जाएगी 3। और अंक 7 की बारंबारता कितनी है, 7 कितनी बार नजर आ रहा है, 1 बार। ठीक है, इस प्रकार से आप चर को देख देख कर आराम से उनकी बारंबारताएं निकाल सकते हैं। अब इस बारंबारता निकालते आपको क्या देखना है, सबसे अधिक बारंबारता। तो बारंबारता की सारणी में आपको सबसे ज्यादा बारंबारता 3 नजर आ रही है। इसका संगत चर देखना है, हमने पहले लिख रखा है सबसे अधिक बारंबारता का संगत चर। तो यहां पर आप ऐसे दिखा दो कि हमारी ज्यादा बारंबारता कौन है, सबसे बड़ी वाली 3, और उसका संगत चर x कौन है, 5। तो बहुलक क्या होगा, 5। तो यहां लिख देंगे, यहां सबसे अधिक या सबसे बड़ी बारंबारता, यहां सबसे अधिक बारंबारता 3 है, जिसका संगत चर x कौन है, 5। 3 बारंबारता तो 3 है, आंसर 3 नहीं है, इसका भी संगत चर देखना है कौन है, 5। तो इसका संगत चर x 5 है, अतः बहुलक बराबर 5। ठीक है, तो इस सवाल में हमने क्या देखा, केवल आंकड़े ही थे, बारंबारता नहीं थी, तो हमने बना ली और आंसर हो गया सबसे अधिक बारंबारता का संगत चर का मान बहुलक हो जाएगा। अब इसी का एक सवाल और देख लेते हैं कि उसमें बारंबारता साथ में दे दी जाए। ठीक है, तो ये सवाल हटा रहा हूं मैं। और यहां एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक चीज आपको यहाँ एक क्वेश्चन में एक शब्द मिलता है, निम्न बारंबारता बंटन। ये क्या है, इसका मतलब समझ जाओ बारंबारता आने वाली है सवाल में। तो यहाँ लिखा हुआ है निम्न बारंबारता बंटन, मतलब बारंबारता मिलेगी सवाल में अब हमें। तो मैं लिख रहा हूं सवाल x f। ठीक है, x में 3 4 5 6 7 8, और बारंबारता में 2 4 6 3 2 1। ये आपका टेबल बना हुआ ऑलरेडी आया है पहले से ही। ठीक है, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, फिर भी आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए इसका। अब पहले क्या था, पिछले सवाल में आंकड़े थे और बारंबारता नहीं थी, तो हमने क्या किया, बारंबारता सारणी बनाई ताकि आंसर निकल सके। अब इस सवाल में ऑलरेडी आंकड़े तो आए रहे अवर्गीकृत x, ये तो आंकड़े अवर्गीकृत आए रहे, साथ में हमें उसने क्या दे दिया, बारंबारता बनी हुई दे दी। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट सवाल करना है, क्या हमें इस टेबल को आप खड़े रूप में भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखे तो आप ऐसा का ऐसा ही रहने दें, क्योंकि बारंबारता टेबल तो बनी हुई है पहले से। तो हमें क्या देखना है, सबसे अधिक बारंबारता कौन है इस टेबल में, बारंबारता की लाइन में सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, 6। ठीक है,
इस 6 का हमें क्या देखना है, संगत चर x, जो कि क्या है 5। सबसे अधिक बारंबारता कौन नजर आ रही है टेबल में आपको, 6। इस 6 का संगत चर कौन खड़ा है ऊपर, x 5, तो बहुलक क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे हम, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 6 है, जिसका संगत चर x कौन है, 5 है। अतः बहुलक, इसको हम z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल z से, और यह हो जाएगा अपने बहुलक z बराबर कितना आया, संगत चर 5, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमने बहुलक में मेन क्या देखा, आंकड़े अवर्गीकृत मिले। तो समझने वाली केवल छोटी सी बात है, बारंबारता नहीं हो तो आप खुद बना लें, बारंबारता दी जाए तो आप डायरेक्ट निकाल लें, और ये जरूर लिख दें कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन है और उसका संगत चर क्या है। इसके बाद बहुलक की एक कंडीशन और बचती है लास्ट, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना था, उसी प्रकार वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक भी एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।